हाई क्लास, कैसे हो आप सब। आज हम डे 7 हम इतने दिनों से करते आ रहे हैं और अब कहाँ पहुंच गए हम डे 7 पे। डे 7 में क्या करना है, हमारा अनदर इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर क्या है हमारे पास, डिबेंचर्स। ठीक है, जो ये डिबेंचर्स है आपको क्लास 12th में कितने मार्क्स का आएगा, 12 मार्क्स का। देखो, क्लास 12th और 12th हमारे पास दो चैप्टर है जो हमारे पास 12-12 मार्क्स के आने। फर्स्ट वन इज शेयर्स, जो हमने कल किया था रिवाइज, एंड सेकंड डे 7 डे पे हम सेकंड चैप्टर कर रहे हैं डिबेंचर्स। इस डिबेंचर्स भी कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का। और सेम पैटर्न है इसका। पैटर्न क्या है, पहले आपके पास 3 MCQs आएंगे। कितने मार्क्स हो गए, 3 मार्क्स। इस 3 मार्क्स में 3 MCQ देखो क्या आएंगे। पहला एमसीक्यू जो आपको आएगा, पहला एमसीक्यू आपको आएगा इंटरेस्ट निकालना। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। क्लियर, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स निकालने के लिए आ गया कि हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ठीक है, या तो इसकी आपको आ जाएगी अमाउंट निकालनी, ठीक है, या आपके पास आएगा इसका रेट निकालना। ठीक है, इसका बेसिक सारा प्लेलिस्ट की प्लेलिस्ट में कमेंट सेक्शन में पड़ा है। कमेंट सेक्शन में पूरे प्लेलिस्ट पड़ी है, आप वहां से एनालाइज कर सकते हो, सीख सकते हो। बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं बोर्ड एग्जामिनेशन की, जो हमारा एग्जाम 24 फैब 2026 को होने वाला है। ठीक है, ये कंडक्ट कर रहा है सीबीएसई। पीएचडी कब कंडक्ट कर रहा है, 27 फैब 2026। क्लियर, तो पहला क्वेश्चन तो ये हो गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स अमाउंट या रेट। सेकेंड क्वेश्चन वो पूछता है एमसीक्यू में, राइटिंग ऑफ लॉस। राइटिंग ऑफ लॉस करना है आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक है, और पूछता है कि भैया बताओ मुझे रिमेनिंग एसपीआर कितना रहे। ठीक है, कि रिमेनिंग सिक्योरिटी प्रीमियम कितना रह गया। उस केसेस में नया प्रीमियम भी क्वेश्चन में गिवन होगा और पुराना प्रीमियम भी क्वेश्चन में गिवन होगा। तो आपको वो दोनों को प्लस कर जितना आपने यूटिलाइज किया उसको माइनस करना होता है, और फिर उसके बाद आपका नेट आंसर आ जाए। तीसरा केस इसमें है एमसीक्यू के आने के चांसेस। थर्ड केस आएगा आपके पास जनरल एंट्री। क्लियर, किसी भी केस की जनरल एंट्री आ जाएगी, चाहे आपको इश्यू इन कैश आ जाए, चाहे अदर देन कैश आ जाए, चाहे रिडम्पशन की एंट्री आ जाए। ठीक है, कोई भी एंट्री आपको सिलेबस में आ सकती। ठीक है, तो अब उसमें क्या होगा आगे, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको एक क्वेश्चन आना है, किसमें, 3 मार्क्स में। ठीक है, 3 मार्क्स में क्वेश्चन क्या आएगा आपको ध्यान से समझना है। यहाँ पे एक आएगा कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है, कोलेटरल सिक्योरिटी कंसेप्ट। मैक्सिमम चांसेस इसके होते हैं पेपर में आने के। अगर ये नहीं आया तो उसका अनदर ऑप्शन क्या है, अदर देन कैश। ठीक है, अदर देन कैश में कंसेप्ट डाल देगा वो 3 नंबर में, कि मुझे ये बताओ कि अदर देन कैश में कैसे आप एंट्रीज को ट्रीट करोगे। अदर देन कैश में हमारे पास कितना केस है, एक तो हमारे पास है वेंडर, एक प्रमोटर, और एक हमारे पास क्या है, अंडरराइटर। तीनों केसेस में से कोई भी केस वो पेपर में डाल सकता है 3 मार्क्स पे। और आपको यहाँ पे क्या निकालना आना चाहिए, नंबर ऑफ डिबेंचर्स इशू। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे निकालते हैं, जितनी भी आपकी परचेज कंसिडरेशन है, सॉरी, ठीक है, जितना भी आपने अमाउंट देना उसको परचेज कंसिडरेशन में, डिवाइड बाय नेट
रेट ऑफ इशू। नेट रेट ऑफ इशू का मतलब क्या है? अगर आपने पार पे किया तो 100 वाला डिबेंचर्स 100 पे, अगर प्रीमियम पे किया तो 100 प्लस प्रीमियम, अगर डिस्काउंट पे किया तो 100 माइनस डिस्काउंट। तो उस तरीके से आप नेट रेट निकालकर उसको सॉल्व करोगे और नंबर ऑफ डिबेंचर से आप अपनी एंट्री पास करोगे वेंडर, प्रमोटर या अंडरराइटर। क्लियर? नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपको आएगा 6 मार्क्स में, ठीक है? 6 मार्क्स में आएगा, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% श्योरिटी के साथ 24 फैक्ट को ये क्वेश्चन पेपर में आना ही आना है। क्या क्वेश्चन आएगा वो देखो, रिडम्पशन, रिडम्पशन एंड इशू वाली एंट्री, ठीक है? रिडम्पशन एंड इशू वाली कंबाइंड एंट्रीज। हमारे पास कितने केसेस हैं? 6 केसेस, ठीक है? वो 6 केसेस बेटा जरूर करके जाना, 6 नंबर में आएगा ही आएगा, ठीक है? ये आपको एक ना संजीवनी बूटी का काम करेगा कि आपको 6 आउट ऑफ 6 मिलेंगे इस क्वेश्चन में, ठीक है? अगर आपको वो 6 केसेस नहीं आते तो हमारी प्लेलिस्ट में टॉपिक नंबर 3 में वो कंसेप्ट समझाया गया है, आप वो देख सकते हो, ठीक है? इसके जो चांसेस होते हैं ना पेपर में आने की बात करें तो मैं 99% कहूंगा इसको। कितने परसेंट? 99। तो जो ओनली 1% लेफ्ट है वो आता है इसका फुल फ्लैश क्वेश्चन, ठीक है? जैसे हमने बात करी थी शेयर्स में कि आपको इसमें इशू भी डालेगा, आपको इसमें क्या करेगा फुल फ्लैश में, इसमें तो प्रॉफिट होता नहीं डिवेंचर्स, ठीक है? तो क्या होगा इसमें, एक इसमें आएगा इशू प्लस, इशू के साथ वो डाल देगा आपको अदर देन कैश। क्लियर? कर लेगा अदर देन कैश और इशू इन कैश, ये दोनों क्वेश्चनों को कंबाइंड कर वो 6 मार्क्स में डाल सकते, ठीक है? तो यही आपका पैटर्न है डिबेंचर्स चैप्टर का जो पेपर में आना ही आना, ठीक है? पेपर में टॉप करने का एक सबसे आसान तरीका होता है कि हमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता होने चाहिए पेपर में आने के। आप अगर 80 आउट ऑफ 80 अकाउंट्स में लेना चाहते हो तो सबसे बेस्ट टेक्निक क्या है कि आप इस चैप्टर वाइज करते जाओ और हमारा डे 10 या डे 12 तक हमारा सारा सिलेबस डिटेल्ड क्वेश्चन के साथ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ खत्म हो जाएगा। एंड जब हम नेक्स्ट डे जाएंगे तो आपको वो चीज बताएंगे जो आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करे। क्लियर? तो इसी के साथ अब आप डिबेंचर चैप्टर को भी आज खत्म करो और कल हम करेंगे अकाउंटिंग रेशियो एंड कॉमन साइज और कॉम्परेटिव स्टेट।